हाँ, ये थोड़ा एक स्कैम जैसा है जो एजेंट्स आप लोग का नंबर उठा लेते हैं और फिर बाद में डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करते हैं। कैसे हो सब लोग, वेलकम बैक टू माइल चेजर्स। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। ये देख सकते हो आप मेरे पीछे, वैसे असली का नहीं है भाई, तो कोई ऐसे कमेंट मत कर देना असली का नहीं है, लगता है असली, बट देन हमारा शौक है ये वाला। और आप देख रहे हो मैं ये भी पहन के बैठा हूँ क्योंकि आपने अभी तक टाइटल से देख लिया कि आपको क्या मिलने वाला है इस वीडियो में। बहुत सारी बातें करेंगे हम रणथंभौर के बारे में, जहाँ हम रिसेंटली गए थे और आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया उन वीडियोज़ को भी और अभी भी दे रहे हो, सो ऐसे ही देते रहना गाइज। इस वीडियो में जो आप देखोगे वो है कि कैसे आपको स्कैम से बचना है इन रणथंभौर, जो कि सफारी का स्कैम होता है। पूरी बात करेंगे, कहाँ से टिकट्स बुक कर सकते हो, कौन से अच्छे जोन्स हैं जहाँ के आप कर सकते हो, और खुद से आप वो जोन्स अपने सेलेक्ट भी कर सकते हो। और इससे बचना प्लीज़, जिसमें हम फंसे थे, हमारे साथ वो स्कैम हुआ था, तो मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कैसे आपके साथ वो स्कैम ना हो और कैसे आपके फालतू में इतने सारे पैसे ना बर्बाद हो जाएं जिनको आप दोबारा से यूज़ करके वहाँ पे कुछ भी और कर सकते हो। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप और सफारीज भी कर सकते हो उनको यूज़ करके, क्योंकि इतना सारा पैसा बच जाता है उसमें। फटाफट से शुरू करते हैं, चलो। सो गाइस, अभी जब हम रणथंभौर गए थे, यशवी और मैं, तो हमारा फर्स्ट टाइम था रणथंभौर जब हम गए थे ऐसे अकेले। मैं गया हुआ हूँ पहले एक दो बार, बट बहुत छोटा था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, सो आई कंसिडर्ड इट एज माई फर्स्ट टाइम ओनली। सो क्या हुआ, मैंने एकदम से ऑनलाइन चेक करा कि यार अवेलेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि हमारी 3 छुट्टियाँ आ गई थी। उसमें मैंने जब चेक करा तो वहाँ पे अवेलेबल मुझे दिखा रहा था। तो जो वेबसाइट मैंने चेक करी सबसे पहले जो आई वो थी ranthambore-tigersafari.in। सो मैंने क्या किया, मैंने बस उसमें जनरली अपना नंबर डाल के चेक करना था कि क्या रेट्स हैं और क्या सब है। तो जैसे ही मैंने अपना नंबर डाला, रेट्स मैंने चेक करे, मैं वहाँ से बाहर आ गया। 5 मिनट के अंदर ही मुझे वहाँ से कॉल आया और मुझे उन्होंने बोला कि आप सफारी बुक करने का ट्राई कर रहे थे, लिमिटेड सीट्स बची हैं, तो आप फटाफट अपनी सफारी बुक कर लो। क्योंकि मेरा एकदम सडन प्लान था और मुझे भी आइडिया था भी नहीं, सो आई वांटेड टू टेक दैट रिस्क। मैंने कहा चलो लेते हैं, बुक कर लेते हैं सफारी। सो हम 2 लोगों के लिए जो हमने पैसे पे करे थे ऑनलाइन वो था 3500 रुपीज़ फॉर 2 पीपल, और उन्होंने हमारे को उसके 15-20 मिनट बाद हमारा वाउचर भी भेज दिया। सफारी का जो वाउचर था उसमें क्या होता है, जब भी आपने ऐसे बुक करोगे ना, सो आपको एक सफारी वाउचर जो आता है उसमें आपको लिखा आता है सफारी का जो आपका पर्सन है कंसर्न, उनकी डिटेल्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, मैक्सिमम टाइम्स पे लोगों को लगता है कि चलो भाई हमारे को पर्सन जो है वहाँ के उनकी डिटेल्स आ गई हैं, तो ये हमारा व्हीकल का जो है, जो हमारा लेकर जाएंगे वो है या गाइड है। बट यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर देते हो कि भाई वो एक्चुअली में जो होते हैं वो आपका सफारी गाइड नहीं होता, ना कि आपका ड्राइवर होता है। वो आपको वहाँ जाके पता चलता है, जो हमारे को भी वहाँ जाके ही पता चला। सो गाइस, जब हम वहाँ पर गए तो क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन था कि जब आप रणथंभौर पहुँचेंगे तो अपने इनको कॉल कर लेना, जो आपके पर्सन आपको दिए गए हैं सफारी के लिए। तो हमने वहाँ जाके कॉल करा, तो उन्होंने, हमारी जो सफारी थी पहुँचने के नेक्स्ट डे थी, सो उन्होंने हमारे को बोला कि आप कल इस टाइम पे शिल्पग्राम पहुँच जाना। शिल्पग्राम क्या है, रणथंभौर में आप जब भी जाते हो तो शिल्पग्राम पे टिकट काउंटर है रणथंभौर की। कोई भी अगर टिकट्स बुक होती हैं, जो लोग डायरेक्टली जाके करते हैं, ऑनलाइन नहीं करते, आप डायरेक्टली जाके शिल्पग्राम से भी अपने टिकट्स ले सकते हो। सो शिल्पग्राम वो जगह है जहाँ पे जाके आप सारे लोग अपने टिकट्स निकालते हैं। सो उसने बोला वहाँ पर आ जाना खुद से, और वहाँ पर आपको ड्राइवर वगैरह पता चलेगा। मैंने कहा 1 सेकेंड, ड्राइवर का पता चलेगा तो आप कौन हो? तो उसने कहा नहीं, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, मैं आपको वहाँ से टिकट वगैरह का आपका करा के दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जब मेरी भैया से वहाँ पे बातचीत हुई, जो हमारे होटल में थे, जो उनके वहाँ के ओनर हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। आप पहले ये सुनो उन्होंने इसके बारे में क्या बोला। भैया आपका नाम क्या है? हरी। भैया एक चीज़ और, जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुकिंग का सिस्टम रहता है, थोड़ा सा मुझे बता पाओगे यहाँ पे जैसे किसी को सफारी बुक करानी तो उसका सिस्टम क्या है? सफारी ऑनलाइन ही बुक होता है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग थोड़ा हेल्प कर देते हैं। जब आपका आईडी वगैरह बुकिंग हो जाता है, उसके बाद आईडी और आपका जो टिकट जनरेट होता है ना, वो हमको दे दें तो हम थोड़ा हमारे जान पहचान में करवा देते हैं। और तो वहाँ पे जाके फिर लाइन में नहीं लगना पड़ता ना? नहीं, लाइन में नहीं लगना पड़ता है। और बाकी गवर्नमेंट का ही वो है वेबसाइट, उसी में से डायरेक्टली बुकिंग होता है उसमें। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने एक जगह से बुक करी थी ऑनलाइन, तो वो शायद मुझे लगा था कि जैसे मेरा सफारी का ही नंबर मिल गया है, बट वो वैसे नहीं होता, वो एजेंट का नंबर होता है ना? हाँ, ये थोड़ा एक स्कैम जैसा है जो एजेंट्स आप लोग का नंबर उठा लेते हैं और फिर बाद में डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो उसका ज़्यादा चार्ज करते हैं? SSO करके एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की है, उस पर डायरेक्टली आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी बताई आपने? SSO। तो यही वेबसाइट है, यहीं से बुक करो। कितनी की टिकट? वाइल्ड लाइफ लिखेंगे गूगल पे भी तो भी वो खुल जाता है।
अच्छा, और टिकट कितने की रहती है? टिकट मतलब अगर एक बंदा जैसे करा रहा है एक सीट के लिए, जी, तो कितना उसे प्राइस रहता है? एक्चुअल प्राइस 750 है, 750 गवर्नमेंट का प्राइस है वो। अच्छा, और ये कैंटर का बता रहे हैं आप? हाँ जी, और जीप का? 1200 रुपये है। जीप का 1200 रुपये है, ठीक है। और अगर जैसे आपको हम कॉल करते हैं यहाँ पर, जैसे जलज भाई के साथ भी मेरा नंबर है, उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत है, तो वो भी करा देते हैं अगर बुक कराना हो, या खुद ही करनी पड़ती है टिकट? मेन प्रोसीजर तो वही है जो ऑनलाइन कर लो आप एक बार, हाँ, है। फिर यहाँ पे जब विंडो खुलता है तो हम जान पहचान में थोड़ा बहुत आपको हेल्प करवा देते हैं। और अगर जैसे किसी को अपना प्रेफर्ड रूट चाहिए, वही मिल जाता है? मिल जाता है इस पर तो। ठीक है। सबसे बेस्ट रूट अभी तो 1 to 5 है। 1 to 5 बेस्ट 1 चल to रहा 5 है। है। अच्छा, तो अगर जैसे आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि हमने ऐसे बुक करा, तो अब रूट हमारे को उसी टाइम ऑनलाइन ही डालना पड़ता है, या रूट हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं? चेंज करना है बाद में तो दे चार्ज अराउंड 2000 रुपीज़। ओके, दे चार्ज अराउंड 2000 रुपीज़। यस सर, और अगर जैसे प्रेफर्ड रूट पहले ले रहे हैं तो वो सेम प्राइस भी रहता सेम है? प्राइस है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो क्लियरली आपने सुना कि भैया ने इसमें बोला है कि भाई ये एक स्कैम है, ठीक है, और हम इस चीज़ में फंस चुके थे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम इस चीज़ से निकल पाएँ अब, कि ठीक है पैसे पे कर चुके, हमने कहा चलो ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड विद इट। सो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे हम भाई अपना पहुंच गए, हमारी सफारी थी 2 बजे की, हम 1 बजे के अराउंड शिल्पग्राम पहुंच गए कि चलो वहाँ पे जाके अपना देखते हैं क्या सीन बनता है, वहाँ जाके देखेंगे कि कौन है भैया और क्या होता है। वहाँ पर हम गए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, स्मूथ था प्रोसेस। वहाँ पे जाके हमारे को पता चल गया भाई ये हमारे सफारी के लिए हैं जो डेजिग्नेटेड ड्राइवर और गाइड हैं, उनके साथ हम सफारी करके आ गए, विच वॉज प्रिटी गुड। सफारी ऑल्सो वेंट स्मूथ, सब कुछ बढ़िया था। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि भाई हमसे तो चार्ज करा गया, जो हमारे को लगा कि ये सफारी के ही चार्जेस हैं, वो बहुत ज़्यादा थे, 3500 फॉर 2 पीपल, जो कि बहुत ज़्यादा है। और हमारे को वहाँ जाके पता चला कि भाई ओरिजिनल में तो चार्जेस हैं वो तो बहुत ज़्यादा कम है, ऐसे कंपैरेटिवली हमने 1400-1500 रुपये ज़्यादा दे दिए। अब आप सोचो, जब आप ज़्यादा लोगों में जा रहे हो तो आपको कितना ज़्यादा वो और बढ़ जाएगा। अगर आपने 4 लोगों के लिए बुक कराते तो आप 7000 रुपये पे करते, इतने में आपकी 2 सफारी हो जाती हैं। सो आप यहाँ से ये पैसा बचाकर ये स्कैम अवॉइड करके बल्कि 2 सफारी कर सकते हो अगर खुद से जाके बुक कराओ वहाँ पर। और वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके 2 प्रोसेस हैं, एक मैंने बोला वहाँ जाके बुक करा सकते हो, दूसरा प्रोसेस है ऑनलाइन बुकिंग का। भैया ने आपको अभी अभी एक चीज़ बोली कि आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट है जहाँ से जाकर ऑनलाइन अपनी सफारी के लिए बुक करना है, राजस्थान में कहीं भी। उस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। रेट्स कितने सस्ते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपको यूज़ करना है अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो। सो अब ना दोनों प्रोसेसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने अगर खुद से जाके टिकट निकलवाई या एजेंट से आपने बात करके टिकट कराई, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या आपको सूट करता है। देखो, सबसे पहली चीज़, जैसे भैया ने बोला ये एक स्कैम है, हाँ ये एक स्कैम है, बट देन क्या हमारे को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, बट देन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ एक नेगेटिव साइड ही है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप खुद से टिकट बुक करा रहे हो, आपने ऑनलाइन जो है अपनी टिकट बुक कर ली, ठीक है, बट इसके बाद आपको जाना पड़ेगा, जब रणथंभौर पहुँचेंगे आपकी सफारी के 1-1.5 घंटे पहले आपको पहुँचना पड़ेगा शिल्पग्राम। वहाँ पे जाके लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। आपको लाइन में लग के अपनी टिकट्स खुद वहाँ पे लेनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको ड्राइवर का नंबर दिया जाएगा दूसरी लाइन में लगकर, और उसके बाद आप उन्हें कॉल करके भाई बोलेंगे चलो भाई अब सफारी करने चलें। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है जिससे आप अपनी खुद से टिकट बुक करा सकते हो ऑनलाइन उस वेबसाइट से जाकर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। अब इसके साथ क्या आपका एक और फायदा होता है, वो फायदा ये होता है कि आप काफी ज्यादा पैसे बचा लेते हो, बट देन आपका टाइम ज्यादा लग जाता है और आपको खुद हैसल करना पड़ता है कि आप जाके लाइनों में लगोगे और अपना टिकट वगैरह वहां से जनरेट कराओगे, क्योंकि इसके बिना आपको सफारी तो लेनी दी नहीं जाएगी। और अच्छी बात यह है कि जब आप ऑनलाइन बुक करा रहे हो आपको आपकी चॉइस मिलती है कि आप कौन सा जोन बुक कराओ वहां पर। तो आपको पता होता है कि भाई आपको 1 to 10 में रणथंभौर में कौन सा जोन बुक कराना है। और डिफरेंट जोन्स जो है ना, देखो 1 to 6 में साइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, उसके बाद काफ़ी कम होता है। वहाँ भी होती है, ये नहीं है कि नहीं होती, बट काफ़ी कम चांस होता है कि आपको टाइगर साइटिंग होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर ना, आप अपने हिसाब से जोन्स बुक करा सकते हो जहां पर आपको पता है कि ज़्यादा फायदा है। जैसे 1, 2 और 3 जो है उनमें ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी साइटिंग होती है, और 3 नंबर जो जोन है वो काफ़ी ज़्यादा सीनिक भी है। तो अगर आप ब्यूटी लवर हैं तो 3 नंबर आपके लिए बेस्ट है। बट देन टाइगर साइटिंग के लिए 1 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर काफ़ी अच्छा रहता है। हमने जो इस बार कर दी, हमारा 6 नंबर रूट था, बट अनलकीली हमारे को दिखा नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिशें थी 2 दिन से, तो टाइगर ऊपर चला गया क्योंकि नीचे काफ़ी स्लशी हो जाता है, तो वहाँ पे वो नहीं रहता। बट देन अगर आप जा रहे हो किन्हीं भी समर मंथ्स में, जो कि आप मार्च से लेकर आपके समर मंथ स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर, तो क्या होता है, राजस्थान है, पानी बहुत लिमिटेड हो जाता है। इस चक्कर में 6 नंबर रूट हो जाता है आपके लिए बेस्ट, क्योंकि वहाँ पर एक पॉन्ड
और वहाँ पे पानी रहता है, तो जितने भी वहाँ पे जानवर हैं या टाइगर है वो दिन में 4 से 5 बार पानी पीने वहाँ आते ही हैं, और आपके चांसेस हैं कि आप 99% वहाँ से टाइगर देख के आएंगे। तो अगर आप ऑनलाइन खुद से बुक कर रहे हैं, अपना 6 नंबर जोन चूज़ कर सकते हैं गर्मियों में जाने के टाइम पर, और ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आपको टाइगर दिख जाएगा। तो ये फ़ायदा हो जाता है जब आप खुद से बुकिंग करते हैं, बट देन आपको जाके लाइन में लगना पड़ेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं भी करी तो आप शिल्पग्राम जाके तत्काल में भी टिकट्स ले सकते हो, रणथंभौर के किसी भी जोन की अगर उस टाइम अवेलेबल हो तो। तत्काल में क्या होता है कई बार कि आपको आपके प्रेफर्ड जोन की जो है टिकट्स नहीं मिलती, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी बार बुक हो चुका होता है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ जीप्स होती हैं जो एक जोन पे पर डे जाती हैं। तो अगर आपको तत्काल में बुक कराना है तो हो सकता है आपको ना मिले, बट देन मोस्टली मिल जाता है लोगों को, तो ये थोड़ा सा डाउनसाइड हो जाता है। तो इसलिए 90 डेज पहले आप ऑनलाइन अपनी टिकट बुक करा के रखिए। अगर आपका प्लान बन जाता है, ऑन द स्पॉट बना है तो फिर थोड़ा तो देखना ही पड़ेगा, वहाँ जाकर भी बात हो जाती है। आपने अगर टिकट ले ली है और आपको अपना जोन चेंज करना है, उसका थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं वहाँ पर, और आपको आपका प्रेफर्ड जोन मिल जाता है, बट वो पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं। सो आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप कर सकते हैं वो ऑप्शन भी। सो अब बात करते हैं अगर आपने एजेंट के थ्रू टिकट बुक कराई है जैसे हमने करा था। एजेंट के थ्रू यार देखो, आपको कोई हैसल नहीं होगा, आपको सिर्फ इतनी चीज़ है कि आपने अपनी टिकट बुक करी, आप गए, आपके होटल पे आपकी जो जीप है वो आ जाएगी, आपने बस वहाँ जाके उनको कॉल करना है कि भाई मैं रणथंभौर आ गया हूँ, इस होटल में मैं हूँ। उसके बाद आपको शिल्पग्राम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका एजेंट है वो खुद शिल्पग्राम जाएगा, वहाँ पे लाइनों में लगकर वो आपकी टिकट निकलवा कर आपको ड्राइवर का नाम दे देगा, और वो गाड़ी आपके होटल पे लेती हुई आपको डायरेक्ट जंगल में जाएगी। सो इस वे से मैं ये तो बोलूँगा कि हाँ, ये इट्स अ स्कैम इन अ वे, बट देन आपके लिए काफ़ी हैसल ईजी हो जाता है। हैसल नहीं होता, आपको हैसल प्रूफ प्लान है आपके लिए। आपने बस सिर्फ बुक करना है, उसके बाद आपने कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस एंजॉय करके आ जाना है। बट देन वही बात है कि उसमें पैसे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो मेरा काम ये नहीं है कि ये बोलूँ कि ये गलत है या वो सही है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका सही लगता है। सिंपल बात है, आज की डेट में ना पैसा और टाइम ये दोनों एक ही चीज़ें हो गई हैं। सो अब ये लोगों पर डिपेंड करता है कि उनको किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देकर हैसल फ्री रहना चाहते हो और आपको हर चीज़ आपके हाथों में मिल रहा है, तो आप एजेंट्स के थ्रू बुक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मैं पैसे ये वाले बचा के बल्कि 2 सफारी कर लूँगा इतने में, तो आप अपनी ऑनलाइन टिकट्स बुक कीजिए और जाके शिल्पग्राम से खुद अपनी टिकट्स निकलवा लीजिए। तो उससे आपको एजेंट की जो ये बीच में आना होता है ना, मिडलमैन जिसको हम कहते हैं, उससे आप बच जाएंगे और काफ़ी सारे पैसे भी बचा लेंगे। सो लास्टली मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि भाई देखो, वहाँ पर आपने जब एक बार टिकट बुक करा ली है, चाहे ऑनलाइन या एजेंट के थ्रू, आपको और कुछ पैसे देने की ज़रूरत कहीं पर भी नहीं है, ना गाइड के लिए, ना फिर आपको अपने कैमरास के लिए, वो सब इंक्लूडेड होता है। तो इसकी कोई एक्स्ट्रा या फिर सेपरेट कॉस्ट नहीं है। सो वहाँ जाके मतलब उल्लू मत बनना, अगर मैं सीधी तरह बोलूँ और कोई आपसे बोले कि भाई ये इसका देना है अलग से, नहीं देना होता, याद रखना। सीधा आपको जाके अपनी सफारी एंजॉय करनी है। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर डे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल थी इन एनी वे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा रीच मिलती है कि और लोगों को पता चल सके कि भाई क्या हो रहा है और आप क्या कर सकते हो। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, मेरा यहाँ पे कोई मकसद नहीं है कि मैं बोलूँ कि एजेंट्स गलत हैं या फिर आप खुद से कर रहे हो वो सही है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, दोनों तरीके सही हैं, डिपेंड करता है बंदे पर कि उन्हें कौन सा चूज़ करना है। मेरा पॉइंट सिर्फ एक था जो मुझे यहाँ पर क्लियर करना था कि भाई आपको पता होना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ में ये हो रहा है, कि ये नहीं है कि आपने बुक करा और आपको पता है जी कि 3500 जैसे 2 लोगों का कि आपने सफारी ही बुक कर दी है। नहीं, वो आपने एजेंट को इतना सारा पैसा उसमें दिया तो सफारी कॉस्ट कम है। तो इसमें कोई हमारे को पागल ना बनाए, बस ये मेरा मकसद था जो मैंने आपको बता दिया। आपको दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको पैसा बचाना है या फिर टाइम।